यूपी की दस्तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। सरसैया घाट के गंगा तट पर प्रत्येक रविवार को करौली सरकार जी के द्वारा मां गंगा आरती के संकल्प में आज गंगा दशहरा की पूर्व संध्या पर किया गया भव्य आयोजन, जिसमें देश के सभी शहरों से आए भक्तों ने इस आयोजन में भाग लिया। शंकर सेना के प्रदेश अध्यक्ष सुबोध चोपड़ा ने गंगा आरती के साथ भजन संध्या का आयोजन कर भक्तों को आनंदित किया। आज की गंगा आरती, भजन संध्या व महाहवन के मुख्य अतिथि उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बनवारी लाल कंचल जी की मुख्य उपस्थिति गंगा तट पर रही। आरती के तत्पश्चात उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बनवारी लाल कंचल ने कहा कि आध्यात्मिक रूप से गंगा जितनी पवित्र, निर्मल, स्वच्छ और पतित पावनी है, अपने ऋषियों ने भौतिक रूप से ही गंगा को उतना ही स्वच्छ, निर्मल और पवित्र करने का निर्देश दिया है। देश की जनता को अपना कर्तव्य समझकर गंगा को स्थान देते हुए उन्हें संरक्षित तथा प्रदूषित मुक्त करने हेतु पूर्ण सहयोग करना चाहिए, जिन्होंने इस तरह से आयोजकों को करवाने के लिए करौली शंकर महादेव जी को धन्यवाद किया। इस तरह मां गंगा की तट पर आयोजनों में अपनी संस्कृति को बल मिलता है। इस आयोजकों में युवाओं को अपनी सहभागिता करनी चाहिए, ये संदेश भी दिया। साथ ही ये भी कहा कि पॉलीथीन, प्लास्टिक के दो प्लेटें, विभिन्न संस्कारों से उतारे गए केस, विभिन्न उत्सवों के समय निर्मित होने वाली प्लास्टर ऑफ पेरिस व केमिकल रंगों से रंगी मूर्तियों का विसर्जन, अजली शौ का प्रबंध करते हुए कपड़े धोने तथा स्नान के दौरान शैम्पू, साबुन, तेल, उपटन आदि का प्रयोग पर रोक लगाई जानी चाहिए। उत्तरदायित्व की गंगा जल को प्रदूषित होने से, ताकि भविष्य में हमें स्वच्छ गंगा जल के लिए कहीं तरसना ना पड़े। हम सब का मां गंगा को स्वच्छ रखना नैतिक कर्तव्य है। इसी के साथ आज सरसैया घाट पर विशाल गंगा आरती के तत्पश्चात भजन संध्या व महावन भक्तों ने आनंद लिया। सरकार के तत्वाधान में आयोजित प्रत्येक रविवार को सायं 7 बजे होने वाली गंगा आरती में शंकर सेना के प्रदेश अध्यक्ष सुबोध चोपड़ा, प्रदेश महिला अध्यक्ष मीना द्विवेदी, ज्योति मिश्रा, नंदी प्रीति शुक्ला, ममता मिश्रा, शंकर सेना कानपुर जिला प्रमुख युवा शाखा विनय शर्मा, जिला प्रमुख विशाल वाजपेयी, आलोक रितेश तिवारी, आयुष द्विवेदी, अमन शुक्ला के साथ सैकड़ों गंगा भक्त मौजूद रहे। प्रार्थना करते हैं इनका हौसला और भाव ऐसे ही बनाए रखें और सरसैया घाट पर ऐसे ही कार्यक्रम होते रहें, भगवान से प्रार्थना करते हैं। जय श्री राम। इसलिए यहाँ प्रतिदिन होनी चाहिए, और अगर प्रतिदिन ना हो तो संडे को हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, बस प्रतिदिन हो जाए तो बहुत अच्छा। ठीक, बहुत ही आनंदित पल है। और कल गंगा दश हम सब कानपुर वासी और गंगा के भक्त एकत्रित थे गंगा घाट पर, सरसैया घाट पर, और हम सब धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहते हैं अपने गुरुदेव का कि उन्होंने हम सबको ये अवसर दिया है और निरंतर दे रहे हैं। और हम सब भक्त कानपुर के ये चाहते हैं कि हमारे गुरुदेव ऐसे ही पूरे देश में, विश्व में अपनी सनातन की जो पताका है, हिंदुत्व की जो पताका है, वो ऐसे ही फहराते रहें। और हम सब लोग उनके आशीर्वाद से ऐसे ही उनकी सेवा में, समाज की सेवा में ऐसे ही कार्यरत रहें, माँ गंगा की सेवा में कार्यरत रहें, यही अभिलाषा है, यही कामना है। आज इस पावन पर्व की सभी गंगा भक्तों को बहुत बहुत बधाई और आभार। आज का विशेष कार्यक्रम किया गया गंगा दशहरा। आज का विशेष कार्यक्रम यहाँ गंगा दशहरा कल है, उसके पूर्व संध्या पर एक भजन संध्या का कार्यक्रम है और महाहवन हमारे गुरुदेव जी के द्वारा होगा। उस महाहवन की ये विशेषता है कि हमारे जो परम पूज्य करौली शंकर महादेव गुरु जी हैं, उनका एक नारा है, रोग मुक्त भारत और शोक मुक्त भारत। तो इस महाहवन की विशेषता है कि जो इस हवन में आहुत या उसमें शामिल होता है, उसके सारे रोग और शोक, मतलब जैसे कहते हैं मैजिक, ऐसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो उसी समाज की व्यवस्था के लिए, उसी समाज को रोग और शोक मुक्त करने के लिए आज महाहवन की व्यवस्था है। और एक भजन संध्या, जो दिव्य और भव्य भजन संध्या का भी आयोजन है, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे व्यापार जगत के सम्राट, व्यापार जगत के मसीहा
जिन्होंने पूरा अपना जीवन व्यापारी समाज के लिए और समाज के लिए दिया है, श्री बनवारी लाल कंछल जी पूर्व राज्यसभा सदस्य हम सबके बीच में लखनऊ से मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं और उन्होंने इस भक्ति आनंद का पूरा आनंद लिया है और हम सबके बीच में आगे भी रहने का अपना आश्वासन है।